समांतर चतुर्भुज में अंतर, यानी समझना है आयत और समांतर चतुर्भुज में कौन सा अंतर है। ठीक है, तो देखिए आयत का ये फिगर है और ये समांतर चतुर्भुज का फिगर है, समझ गए। तो और आयत का डिफिनेशन है वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर होगा तो वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। याद रखना है आयत में चारों ठो भुजा होता है, आयत में 4 गो भुजा है, लेकिन इसके जो चारों भुजा जो है यानी चारों भुजा बराबर नहीं होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगा, आमने सामने की, ध्यान रखना है। आमने यानी ए बी बराबर सी डी बराबर होगा। देखो ए बी बराबर सी डी, अब ए डी बराबर बी सी, ए नहीं कि चारों भुजा बराबर होगा, चारों भुजा बराबर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से समझना है, आमने और सामने यानी आमने बराबर सामने, आमने की भुजा यानी ए बी के सामने की भुजा क्या है, सी डी, और बी सी के सामने की भुजा क्या है, ए डी। समझ में आ रहा है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। देखो विकर्ण है ए सी बराबर बी डी, समझ गया। यानी आयत में क्या है कंडीशन कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर होगा तो आयत कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज में आइए, तो इसमें क्या कंडीशन है, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर न हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यानी ध्यान समझिए, ए बी बराबर हो गया सी डी, ए बी बराबर क्या हो गया, सी डी, यानी ए बी के सामने की भुजा सी डी हो गया, अब बी सी के सामने की भुजा ए डी हो गया, तो इसके आमने बराबर सामने की भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर न हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए भुजा ए बी बराबर सी डी, अब बी सी बराबर ए डी, विकर्ण ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, यानी ए सी बराबर बी डी नहीं है। समांतर चतुर्भुज का एक कंडीशन है। दोनों में क्या कॉमन बात निकल के आया, दोनों में कॉमन बात ये निकल के आया कि दोनों के भुजा जो है आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन इसका विकर्ण बराबर है, इसका विकर्ण बराबर नहीं है। तो विकर्ण इसका बराबर है तो आयत कहलाया, इसका विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या कहलाया, समानांतर चतुर्भुज कहलाया। समझ गए।